कि एक बहुत ही प्यारी चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर की है और रमज़ान भी आ रहे हैं तो उस हवाले से होता है कि मेरी ग्रोसरी में बेतहाशा बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। जामे शीरी के बगैर तो रोज़ा खोलने में मज़ा ही नहीं आता जब तक जामे शीरी ना हो। तो मैं कौन सा ऐसा अमल करती हूँ जिससे मेरी ग्रोसरी में बेतहाशा बरकत होती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अपनी ग्रोसरी 1 महीने की ग्रोसरी कितने बजट में लेकर आती हूँ और कितने महीने मेरी ग्रोसरी चलती है महंगाई के दौर में। तो आप लोग भी देख के हैरान हो जाएंगे और आप लोग भी ये अमल करना स्टार्ट कर देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोग के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ग्रोसरी में आप लोगों से शेयर कर लूँ और आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाएगी कि हम लोग ग्रोसरी में क्या जो है लाते हैं और शायद हो सकता है कि आप लोगों को भी इसकी ज़रूरत हो, आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने मीठे से आगाज़ किया है। हमने जो है ना ईद के लिए मीठी सेवइयाँ भी ले ली हैं। रमज़ान में भी बनाने में आ जाती हैं लेकिन हमने सोचा कि जो है ईद तक का जो है ग्रोसरी सामान सारा ले लेते हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों से आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूँ। तो मैं जब भी ग्रोसरी करने जाती हूँ ना तो मैं ला खिलाबा की तस्वीर ज़रूर पढ़ती हूँ। इवन कि कोई भी शॉपिंग करने जाती हूँ तो मेरी बहुत सी ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने ये बात शेयर की है। तो उन वीडियो का भी मैं लिंक यहाँ पर लगा लूँगी तो आप प्रॉपर देख लीजिएगा। और साथ में जब मैं ग्रोसरी में लेकर आती हूँ तो मैं कौन सा ऐसा अमल करती हूँ जिससे मेरी ग्रोसरी जो है वो जो है उसमें इतनी अल्लाह पाक बरकत डाल देते हैं। जब आप उस पर अल्लाह का जिक्र करके ग्रोसरी को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो फिर अल्लाह पाक उस ग्रोसरी से तो एक तो आपकी ग्रोसरी में बरकत हो जाती है और फिर वो जो हम सामान लेकर आते हैं उससे हमें बीमारियां नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी सारा जो है राशन लेकर आती हूँ ना महीने का, तो मैं उस पर पढ़ती हूँ अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ और बीच में 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ती हूँ और पूरे ग्रोसरी पे दम कर देती हूँ। उससे ये होता है कि मेरी ग्रोसरी में बेतहाशा बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। यार, हमने कम बजट में इतने महंगाई के दौर में ग्रोसरी लेकर आए हैं और वो इतने महीने तक आराम से चल जाती है। तो आप भी जब भी ग्रोसरी कर कर आए ना तो ये अमल आप लाजमी कर लिएगा और फिर आप लोग देखिएगा कितनी जो है ना ग्रोसरी में बरकत होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई थी, यहाँ पे मैंने मैगी लिए हैं बच्चों के लिए और कॉर्नफ्लेक्स तो बच्चे ज़ाहिर सी बातें खाते ही हैं तो उन्हें ये जो है ना ये पसंद होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, इस पर मेरी और हस्बैंड की बहुत ज़्यादा बहस भी हो रही थी प्रीवियस वीडियो में। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं और साथ में मैंने वो दालें ली हैं जो हमारे घर में खाई जाती हैं। मैं वो चीज़ें लेती हूँ जो हमारे घर में खाई जाती है, एक्स्ट्रा कोई ऐसा सामान नहीं लेती खामखाई में ला के रख दूँ और फिर बच्चे और हस्बैंड ना खाएं। तो कोशिश यही होती है कि जो हस्बैंड और बच्चों को पसंद होता है ना तो वही लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे रमज़ान के लिए मैंने ले लिया था टैंग, और टैंग जो है हमें ऑरेंज फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो खट्टा खट्टा सा होता है ना, तो बच्चे तो पी लेते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैंने इसलिए पाइनएप्पल ही लिया है, साथ में पिंक सॉल्ट लिया है और जो है ना जिस पे हस्बैंड ने कहा था कि भाई सारी ज़िंदगी हमने वाइट सॉल्ट खाया है और हमारी बेगम जो है हमें पिंक सॉल्ट खिला रही है, लेकिन अब जाके हमें पता चला है कि पिंक सॉल्ट जो है ना हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो इसलिए जो चीज़ आप लोग चेंज कर सकते हैं, अपनी हाइजीन जो है खा सकते हैं, वो आप लें, स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा सा करके इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद मैंने ले ली थी इमली और कुछ जो है मसाले जो मेरे पास ख़त्म हो गए थे वो मैंने लिए हैं। और यहाँ पे जो है ना हमने ये जो है शुगर फ्री जामे शीरी लिया है, क्योंकि जामे शीरी के बगैर तो रोज़ा खोलने में मज़ा ही नहीं आता जब तक जामे शीरी ना हो। तो खैर इस दफ़ा हम बहुत कंट्रोल करेंगे, वरना हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, आप अगर हमारे पिछले व्लॉग देखेंगे ना पिछले रमज़ान के, तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा जामे शीरी बनाते थे। तो बस शुरू से यही है कि जामे शीरी के बगैर सुकून ही नहीं मिलता था। तो अब इस दफ़ा जो है ना हमने अपने लिए शुगर फ्री लिया है और बच्चों के लिए जो है ना दूसरा वाला जामे शीरी लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे फुल क्रीम लिए है फ्रूट चाट के लिए, और यहाँ पे कुछ सॉसेस वगैरह लिए हैं, ये कॉकटेल लिया है डेजर्ट के लिए। और आप लोग बताएं, आप लोग ग्रोसरी में क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें लेकर आते हैं और
क्या क्या तैयारी आप लोगों के रमज़ान की हो गई है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने खजूरें भी ले ली हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे मिल्क पैक मैंने ले लिया है, मीठे बनाने में काम आता है। और अक्सर सेहरी में जो है हम लोग फैनी खाते हैं ना, तो वो उसके लिए जो है ना बनाने में काम आता है। और एक बहुत ही मज़ेदार सी फैनी की जो है ना रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन पहले रमज़ान को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ले लिया है मैंने मैदा, क्योंकि मैदा की जो है ना पिज़्ज़ा डो और इस तरह के जो है चिकन बन्स वगैरह भी बनाने में काम आएगा। उसके साथ यहाँ पे मैंने ले ली है ये ब्राउन शुगर, यानी कि पिसा हुआ गुड़ जो है वो लिया है मैंने। और कुछ जो है ना शुगर हमने ले ली है जो है शरबत के लिए, मीठे के लिए जो काम आती है। तो इसको भी जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता गुड़ में कन्वर्ट करती जा रही हूँ। अब ये कि इंशाल्लाह कोशिश यही है कि शुगर हम कम कर देंगे और गुड़ जो है ना हम लोग लेकर आएंगे। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि हमें गुड़ खाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती वही चीज़ जो है ना हुकूमत उसको सस्ता कर देती है। जैसे शक्कर है, आटा है। अगर हम शक्कर और रोटी और चावल तीनों चीज़ें हम छोड़ देंगे ना, तो यकीन करें हम इतना एक्टिव फील करते हैं। तो जो लोग रोटी और चावल नहीं खाते ना, तो उन्हें आइडिया, और जो मीठा नहीं खाते तो उन्हें भी आइडिया होगा कि जो है ना उनकी बॉडी कितनी हल्की फील करती है। पहले हमें आइडिया नहीं था, हम तो खुद जो है ना दबा के जो है ना शरबत पीते थे, चावल रोटी वगैरह खाते थे। लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा संभल गए, देर से अकल आई पर आ गई। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने रूम स्प्रे ले लिया था और कुछ सर्फ लिए थे, साथ में घी लिया था और यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह है। तो सारी ग्रोसरी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये हमारे घर में जो है ना यूज़ होती है और इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो साथ में जो है ना सोप मैंने ले लिया था, डेटॉल। आजकल इतना कोई वायरस आया हुआ है ना, तो जिसको देखो आजकल बीमार ही बीमार है। तो कोशिश ये करें कि सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते रहें, घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और जब भी आए तो हाथों को अच्छे से डेटॉल से धोएं और जो है ना फिर जाके घर में इंटर हो। तो वही वाली जो हम लोग एहतियात करते थे कोरोना में, वही वाली एहतियात जो है ना आप लोगों ने वापस स्टार्ट कर देनी है। और ये कि हर किसी की तबीयतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, तो हमने तो कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ना मेरी बेटी को जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बल्कि जहाँ देख रहे हैं तो हर दूसरे घर में जो है ना इस तरह के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों के घर में क्या हाल है, क्या तासुरात हैं, आपके एरिया में क्या तासुरात हैं। हमारे यहाँ तो जिसको देखो बीमार है, नज़ला, खांसी, बुखार, मुँह का टेस्ट गायब हो गया है। मतलब वही कोरोना वाली फीलिंग जो है ना हर किसी को आ रही है। अब समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो रहा है। तो खैर जी, जो है ना यहाँ पे मैंने फ्रोज़न पराठे ले लिए थे, साथ में पफ पेस्ट्री जो है ना मैंने ले ली थी पैटीज़ के लिए। तो फ्रोज़न पराठे, मैगी और स्पेगेटी वगैरह मैंने इस वजह से लिए क्योंकि रोज़े तो हम लोगों के होते हैं, बच्चों के तो नहीं होते। और बच्चों के स्कूल भी जो है ना ऑफ नहीं होंगे इस दफ़ा। और फिर एग्ज़ाम भी रमज़ानों में ही बच्चों के सुनने में आ रहा है कि जो है रमज़ानों में एग्ज़ाम होंगे बच्चों के। तो मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें ले लूँ कि मुझे भी परेशानी ना हो और बच्चों के लिए भी आसानी हो जाए। तो जितनी कोशिश हो अपने लिए रमज़ानों में आसानी पैदा करें, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं ना, आप जितनी भी कोशिश कर लें। अब ये कि जो खाने का मज़ा रमज़ानों में आता है ना, वो आम दिनों में नहीं आता। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हस्बैंड को और बच्चों को भी खुश रखें और इबादत भी इस तरह से करें कि जो है ना अल्लाह पाक भी राज़ी हो जाए। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं सारे काम पहले कर लूँ और जो रमज़ान आए तो हर चीज़ प्रिपेयर हो, उसमें मुझे टाइम ना देना पड़े और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम जो है ना इबादत में, तस्बीहात में, कुरान पाक में निकालूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ये सारे काम जो है ना रमज़ान से एक हफ़्ते पहले कर लूँ और फिर रमज़ान मेरा जो है ना बहुत आराम से इबादत में गुजरे। तो खैर, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे बटर ले लिया था और ये बॉक्स जो है ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये इसके साथ ना 2 बॉक्सेस थे, एक छोटा था और एक बड़ा था। तो उस तरह के फ्रोज़न आइटम करने में जो है ना बहुत काम आएगा। तो कुछ भी फ्रीज़ करने में या कुछ भी खाना वगैरह हम बनाते हैं तो बच जाएगा, तो फिर वो उसमें डाल के भी रखने में आसानी होगी। वैसे तो मुझे ये लग रहा था कि जो है ना ये दाल और चावल के लिए जो है ना ये कि एक सेपरेट दाल हो और एक बॉक्स में जो है ना चावल हो, तो इस तरह का बॉक्स मुझे लग रहा था, आइडिया ऐसा लग रहा था। तो खैर जी, ये थी मेरी शॉपिंग और जो है ना ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी सारी।
आप लोगों के घर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, या हो सकता है अगर कोई इससे मेरे आइडिया आप लोगों को मिला हो, या आप जो है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा अगर अभी तक आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, और कोई मोटिवेशन मिली हो रमज़ान के हवाले से या कुछ जो है ग्रोसरी लाने के हवाले से, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो और यहाँ पे जो है ना मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया था, मेयोनीज़ ले लिया था और साथ में ब्लैक ऑलिव लिया था, और ये वाला जो है ना सॉस मेरे पास नहीं था, बफेलो सॉस। बाकी सारे सॉसेस मेरे पास थे। तो ये थी मेरी सारी ग्रोसरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जो मैंने वहाँ से कुछ जो है ना ये छब्बियाँ ली थी ना, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये भी मैंने ले ली थी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज की जो है ग्रोसरी व्लॉग या वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और जब भी ग्रोसरी करने जाए ना तो लाख इलाबा ज़रूर पढ़िएगा, और घर आके सूर्य कौसर वाला अमल जो है ना वो लाजमी करिएगा, और फिर मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा और ढेर सारी दुआएं भी दिएगा। कि एक बहुत ही प्यारी चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर की, और रमज़ान भी आ रहे हैं तो उस हवाले से तो समल की बरकत भी बढ़ जाएगी। आप रमज़ान में भी समल को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।